मैंने नौकर से ये कहलवाया कि मैं वहां से आया हूं जहां से ये अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है। बोले जैसे ही ये समाचार पहुंचा तुरंत वहां पर कमिश्नर साहब मुझसे मिलने के लिए आ गए। उन्होंने कहा कि आप वहां से आए हैं जिसको ये पत्रिका, जहां से ये पत्रिका निकलती है, इसको लिखने वाला कितना महान होगा। मैं हर महीने इस पत्रिका की बड़ी तल्लीनता के साथ इंतजार करता हूं जिससे ये पत्रिका मेरे पास आ जाए और मैं इसको पढ़कर अपना मार्गदर्शन स्वयं नियुक्त कर सकूं। मुझे कई समस्याओं का समाधान मुझे एक पत्रिका के माध्यम से मिला है। और सबसे बड़ी चीज मित्रों इस पत्रिका के अंदर है, वो है विचार। परम पूज्य गुरुदेव की क्रांति है, विचार क्रांति है। आज जो कुछ भी हम हैं वो विचारों के कारण है और कल जो कुछ भी हम बनेंगे वो विचारों के कारण बनेंगे। अपने विचार को बदल दीजिए, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और यही अखंड ज्योति पत्रिका कहती है कि अपने विचारों को बदल दीजिए, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और विचारों की क्रांतियां हमने दुनिया में देखी हैं। हमने कार्ल मार्क्स की क्रांति देखी है, हमने रूसो की क्रांति देखी है, हमने अमेरिका में रहने वाली एक बालिका हैरियट स्टो की क्रांति देखी है। विचारों की क्रांति सारी दुनिया के अंदर है और यही विचारों की क्रांति जो दुनिया में होगी वो इसी अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से होगी। और मैं एक वाक्य परम पूज्य गुरुदेव का आपके सामने कहकर थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि जो हम सारी दुनिया को बदलने का दम भरते हैं वो दम हम अपने विचारों के माध्यम से करते हैं। हमारे विचार जितने पैने हैं उतने विचार न आज तक कभी किसी के हुए हैं और न आगे कभी किसी के होंगे। ये उनका विचार सबसे बड़ी चीज है। और इसीलिए जो गायत्री और यज्ञ हम घर घर में पहुंचाते हैं उन सब के पीछे एक ही चीज है, ज्ञान यज्ञ। उन सब के पीछे एक ही चीज है, विचार क्रांति। और ये विचार जब लोगों के अंदर पहुंचते हैं तो वो लोगों के अंदर एक ऐसी क्रांति पैदा करते हैं कि मनुष्य अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों ये वो पत्रिका है। कभी कभी जब आप नए व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि इसको क्यों पढ़ें। इसको इसलिए पढ़ें क्योंकि इसके अंदर वैज्ञानिक लेख मिलेंगे, इसके अंदर आध्यात्मिक लेख मिलेंगे, इसके अंदर सामाजिक लेख मिलेंगे, इसके अंदर वैचारिक लेख मिलेंगे, इसके अंदर संस्कारवान खेल मिलेंगे, इसके अंदर धार्मिक और यज्ञीय विचार आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये वो पत्रिका है जिसके अंदर योग से लेकर आयुर्वेद तक सारी चीजें सहज भाव से उपलब्ध हो जाती हैं और सहज भाव से वो हमारा मार्गदर्शन करती है। ये वो पत्रिका है जिसको सजोकर अगर आप नई पीढ़ी के लिए रखना चाहें तो बड़े आराम से इसको रख सकते हैं। ये वो पत्रिका है जिसको बालक, युवा और वृद्ध सभी लोग पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं। ये वो पत्रिका है जिसमें सभी वेदों और 8 ग्रंथों का निचोड़ है। ये वो पत्रिका है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव की जीवन साधना का निचोड़ है। ये वो पत्रिका है जो नर पशु को देव मानव बनाने के लिए सक्षम है। ये वो पत्रिका है जो हमारा मार्गदर्शन करती है। मित्रों इतने सब लक्ष्य के साथ ये पत्रिका जो हमको दी है, उस पत्रिका के माध्यम से हमें क्या करना है, बस एक बात कहकर बात को समाप्त करूंगा। बात सिर्फ एक ही करनी है। ये जो ज्योति है जिसको मैंने कहा जिसके पास आभा भी है, जिसके पास ऊर्जा भी है, इस ज्योति को प्रचंड कैसे बनाएंगे? प्रचंड जब बनेगी जब ये जन जन तक पहुंचेगी, हर एक क्षेत्र में पहुंचेगी। कोई भी गांव नहीं रहे, कोई भी क्षेत्र नहीं रहे, कोई भी घर नहीं रहे, ये
कार्यक्रम जो आपको यहाँ बुलाया गया है वो सिर्फ इसीलिए कि आप इस ज्योति को प्रचंड बनाएं, घर घर तक ले जाएं, और जहाँ ये अखंड ज्योति नहीं पहुँची है उस अखंड ज्योति पत्रिका को पहुँचाने का प्रयास करें। आप इस पत्रिका के माध्यम से वही करेंगे जो इसके पहले संस्करण में मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को स्वर्ग बनाने आई। जब पहली पत्रिका निकली थी तो उसके मुख्य पृष्ठ पर एक ही चीज लिखी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का चित्र था, सुदर्शन चक्र वाला चित्र था, और उसके मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को स्वर्ग बनाने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।